गॉन्जो टावर और गॉन्जो ब्रिज के पास। So चलो everyone and welcome back to my new vlog. I am your आकांक्षा तंवर and you're watching my YouTube channel Travel Girl आकांक्षा। तो आज हम निकलने वाले हैं बीजिंग से गॉन्जो। फ्लाइट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और सर आ गए यहाँ पे लगेज कलेक्ट करने। तो अब बस निकलते हैं, चेकआउट करते हैं और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। हम लैंड हुए थे बीजिंग में, लेकिन कल इतनी बारिश हो रही थी बीजिंग में और आज उतनी ही गर्मी है। यहाँ पर भी 32 डिग्रीज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं आई तो थी बीजिंग को, बीजिंग फोर्ट एक्सप्लोर करने, लेकिन वो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई। तो लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही अमेजिंग से एक स्ट्रीट को एक्सप्लोर किया यहाँ पर, जहाँ पर हमने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स देखे, यहाँ की लोकल ड्रेसेस देखी, शूज़ देखे और बहुत कुछ देखा। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बायो में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी उसको देख सकते हो। और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और निकल रहे हैं गॉन्जो के लिए। तो यहाँ से बीजिंग से गॉन्जो की जो फ्लाइट है वो है 3 आवर्स सब मिनट्स की। तो फटाफट से चलते हैं और मैं सीधा मिलती हूँ आपको एयरपोर्ट पे। लेकिन अभी भी मुझे ये जो लाइब्रेरी है ना, मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेट कर रही है कि मैंने सोचा कि एक बार जाने से पहले फिर से इसको एक्सप्लोर कर लूँ, 1-2 चीज़ें और देख लूँ। सिर्फ यहाँ पे बुक्स नहीं है, बुक्स के साथ में और भी बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट से सोवेनियर्स है, आर्ट पीसेस है जो हम लोग ले सकते हैं। वाह, जस्ट सो अमेजिंग। बेसिकली ये जो होटल है ना, ये है एकदम एक पुराना एंशिएंट टाइप का बना हुआ। और यहाँ पर जितने भी आर्ट पीसेस आप देख रहे हो ये सब बहुत ही ईयर्स पुराने हैं। ये उनकी और इसकी उन्होंने यहाँ पर हिस्ट्री भी सारी लिखी हुई है, लेकिन सब चाइनीज़ में है तो मेरे को तो पढ़ना नहीं आता है। सो यहाँ से एयरपोर्ट में आपको ऐसी एक कार्ट मिल जाती है, उस कार्ट में मैं बैठ गई हूँ और अब चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। वेटिंग फॉर लिफ्ट। सो बीजिंग का एयरपोर्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ऑर्गेनाइज लगता है और काफ़ी बड़ा है। जैसे हम हांगजो से आए थे ना तो वो एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं था। और यहाँ पे ऐसे CISF हमेशा खड़े रहते हैं सबकी प्रोटेक्शन के लिए। दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड कि हमें ये सब चोट चेक इन नहीं करना होता, चाहे वो फिर वो मैच स्टिक हो, लाइटर हो, पावर बैंक हो, बैटरी बैकअप हो, ई-सिगरेट्स हो, फूड हो, क्रैकर्स हो, अल्कोहल हो, और ये सब चीज़ें हमें इनमें से कुछ भी चेक इन नहीं करनी होती। इनफैक्ट जो कोकोनट होता है वो भी अलाउड नहीं होता, किसी टाइप का ऑयल अलाउड नहीं होता, कैंस, कोला कैंस और सोडा, स्पार्कलिंग वाटर, कोई भी एसिडिक चीज़ें अलाउड नहीं होती, ना ही हमारे चेक इन बैग में, ना ही हमारी कैरी लगेज में। हो गया मेरे साथ, मतलब मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि फ़्लाइट में ये ले जा सकते हैं, वो नहीं लेके जा सकते, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मेकअप फिक्सर का एक स्प्रे था और इन्होंने मेरी लगेज को बाहर रोक दिया सिक्योरिटी में और बोला कि दिस इज़ नॉट अलाउड। तो उसकी वजह से मेरे को क्या हुआ, वो मैंने जो अभी रिसेंटली सेफोरा से इतनी सारी शॉपिंग की थी उसी में से लिया था, जो कि ऑलमोस्ट 400 RMB का था। तो मैं उसको ऐसे तो वेस्ट होने नहीं दे सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कुछ वापस कुरियर आप करा सकते हो यहाँ से एक एक्सप्रेस सर्विस लेके, तो मैंने उसको पार्सल में बनवा दिया है। कि ये सब चाइनीज़ में तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो ये मैम ही मेरी हेल्प कर रही है, मेरे फ़ोन से उस एप्लीकेशन में जो करना है वो कर रही हैं और उसके बाद वो सीधा मेरे घर पे कुरियर हो जाएगा। इतने तो कुरियर में पैसे नहीं लग रहे जितने का वो स्प्रे था, तो मैंने सोचा कि ऐसे पैसों को वेस्ट नहीं करती हूँ, तो इसको मैं कुरियर करा देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी ऐसे आते हो तो, लेकिन मैं ये स्प्रे को हांगजो से अपने साथ ही लेकर आई थी, कैबिन बैग में लेके आई थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो इतना बड़ा है भी नहीं, लेकिन मे बी बीजिंग की रिस्ट्रिक्शंस अलग है तो उसकी वजह से उन्होंने उसको रोक लिया है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है थोड़ा लिक्विड को लेके स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो प्लीज़ अपना जो भी लिक्विड का चाहे थोड़ा भी हो ना, उसको अपने चेक इन में डाल दो, कैरी में लेकर ही मत आओ। तो अभी मेरी फ़्लाइट में ऑलमोस्ट 1.5 आवर बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि तब तक कुछ खा लिया जाए। और यहाँ पर मुझे दिखा है मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा आउटलेट, जो कि है पापा जॉन्स। और आप सबको तो पता ही है कि पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा जो है वो वर्ल्ड फेमस है। तो अगर चाइना में मुझे कुछ भी ऐसा दिखता है जो मैंने पहले कभी खाया हुआ है, लाइक पापा जॉन्स, मैकडोनल्ड्स, KFC, सो आई कैन ईट हैप्पीली।
तो अभी जल्दी से कुछ ऑर्डर करती हूँ, मज़ेदार सा खाना खाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। पिज़्ज़ा और ऐसा प्यारा सा एयरक्राफ्ट का व्यू हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। There is always a saying, once a cabin crew will always a cabin crew। तो जब मैं cabin crew थी तब से ही मेरे को ये एयरक्राफ्ट से जितना प्यार है ना, चाहे मैं कभी भी एयरक्राफ्ट के अंदर जाऊँ, कभी भी उसको देखूँ, तो वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा ही है और मेरे को नहीं लगता कि वो कभी हट भी सकती है। ऑल्दो मुझे फ्लाइंग छोड़े 2.5 years हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ही लगता है कि कल की बात है, मैं रोज़ फ्लाइट्स पे जाया करती थी और फुल ऑन एंजॉय किया करती थी। सिर्फ फ्लाइट का पुश बैक हो गया है, रेडी टू टेक ऑफ। मैंने तो स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं कैसे इतना लार्ज पिज़्ज़ा आ गया है। मे भी मुझे यहाँ पे समझाना नहीं आया और मैंने स्मॉल बोला, उन्होंने लार्ज समझ लिया और इतना बिग पिज़्ज़ा मुझे दे दिया है। कोई बात नहीं, जितना खाया जाएगा उतना खा लूँगी, बाकी मैं टेक अवे करा लूँगी। सो बीजिंग का नेशनल एनिमल है पांडा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पांडा पाए जाते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको दिखेगा पांडा हाउस। तो यहाँ पर मुझे भी दिखा ये, और इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से पांडाज हैं यहाँ पर। और मैं जब भी जहाँ भी सॉफ्ट टॉयज़ देखती हूँ, मुझे फीफी की इतनी याद आती है। उसको सारे टाइप के सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ही क्यूट लगते हैं, और ये वाला तो बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा फीडर लेके बैठा हुआ है। टीपू, दीदी, टीपू। यहाँ पे ये चाइनीज ड्रेस वाला पांडा भी है, सो क्यूट। कल होटल पहुंच के मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत लेट हो गया था मुझे पहुंचते पहुंचते। उसके बाद बस मैंने डिनर किया और मैं सो गई। तो मैं अब सुबह उठी हूँ, फटाफट से रेडी हो गई हूँ आप सबके लिए, और अब मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना रूम टूर दे दूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी होटल रूम में आती हूँ ना, तो मुझे वहाँ की चीज़ों को देखना, उसको एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करके एक्सप्लोर करती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूम टूर। यहाँ से है मेरे रूम की एंट्री। एंटर करते ही यहाँ पर है एक बड़ी सी वार्डरोब, और उस वार्डरोब में है आयरन है, स्लीपर्स है, रूम स्लीपर्स, और ये शू ठीक करने वाला है, शॉपिंग बैग है, बाथरूम है, आयरन बोर्ड है। और उसके बाद राइट हैंड साइड पर ही है वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मेरा फेवरेट पार्ट है इसमें बाथटब, जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। और ये रही मैं, हेलो। और यहाँ पे वही है नॉर्मल चीज़ें, बॉडी लोशन, सोप, ब्रश करने का सामान, टॉवल, और जो चीज़ मुझे सबसे गंदी लगती है वो है वेट मशीन। क्योंकि अगर वेट मशीन और ट्रिप साथ में हो जाए ना, तो आप ट्रिप में कुछ खा नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर टाइम अपने वेट की टेंशन रहेगी। तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया, उसको मैंने बिल्कुल टच भी नहीं करूँगी, ना उसको देखूंगी, क्योंकि मेरा वेट अगर बढ़ा हुआ आ गया तो मैं अपना पूरा ट्रिप स्पॉइल कर दूंगी। मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाऊंगी, ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करके खा पाऊंगी। तो अब उसके बाद यहाँ पर है शावर एरिया। शावर एरिया में वही नॉर्मल बाथ वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, सीलिंग शावर, हैंड शावर। इसके अंदर है WC। फिर उसके बाद अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम में एंटर होते ही आपको वाइट एंड रेड का कॉन्ट्रास्ट दिखता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे इंडिया के घर में भी मेरा यही कॉन्ट्रास्ट का घर है, ऑफ वाइट एंड रेड। और साथ में ये बहुत ही सुंदर से रेड लैम्प है, और काउच बहुत प्यारा लग रहा है। और ये रेड ना बिल्कुल अच्छा वाला रेड है। ऐसे कई रेड ऐसे होते हैं जो आइज़ में अच्छे नहीं लगते ना, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पर एक ऐसे डेस्क दे रखा है, जो कि नॉर्मल हर जगह होता ही है, जहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करती हूँ। और बाहर है सिटी व्यू। आज हम आए हैं गोंजो में, गोंजो टावर, और यहाँ का एक बहुत ही फेमस ब्रिज है वो एक्सप्लोर करने। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि टैक्सी में बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स चल रहे थे, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई।
सर यहाँ पर मैं जब से लैंड हुई हूँ तब से बारिश ही होती जा रही है। अभी थोड़ी बारिश कम हुई थी तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही ले। इतनी दूर से मैं फ़्लाइट लेकर ऑन द वे गोंजो आई हूँ एंजॉय करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। यही सेम हुआ था बीजिंग में भी। मैं जहाँ भी लैंड हो रही हूँ वहाँ बारिश ही होती चली जा रही है। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो चाइना में आप किसी भी स्ट्रीट पे आ जाओ, सारी स्ट्रीट इतनी कलरफुल और इतनी प्रिटी लग रही होती है। तो मैं फाइनली पहुंच गई हूँ गोंजो टावर और गोंजो ब्रिज के पास। तो चलो चलते हैं और एंजॉय करते हैं। सर ब्रिज पे जाने से पहले मुझे ये प्यारा सा एक कैफ़े दिखा, तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, मूड को और रिफ़्रेश कर लेते हैं और फिर चलेंगे ब्रिज को एंजॉय करने और यहाँ का हाईएस्ट टावर देखने। और तब तक यहाँ का व्यू चेक करो। तो अभी मैं गोंजो टावर और ब्रिज देखने के लिए बाहर निकली ही थी कि लाइट चल जाए फिर जाके वहाँ एंजॉय करूँगी, लेकिन फिर से यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। उसकी वजह से हम यहाँ वापस फिर से नहीं जा सकते। ओह माय गॉड, जब से मैं यहाँ चाइना में सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए निकली हूँ ना, तब से बारिश और बारिश ही होती चली जा रही है। जब से मैं गोंजो को एक्सप्लोर करने के लिए निकली हूँ, द पॉइंट आई लैंडेड इन गोंजो, तब से बारिश होती चली जा रही है। मेरे सारे प्लान स्पॉइल होते जा रहे हैं। बीजिंग गई थी, वहाँ पे बीजिंग फोर्ट एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि बारिश हो गई थी। अब यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ टावर एक्सप्लोर करने, लेकिन तब तक लाइट्स ऑन नहीं थी, तो मुझे लगा थोड़ी लाइट्स ऑन हो जाए तब जाके इसको एंजॉय करूँगी। लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट हो गई और हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो रही है। तो बारिश। पहली बार मुझे रेन देखकर एक्साइटमेंट नहीं हो रही, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही। तो कोई बात नहीं, जो भी मोमेंट्स हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो कर ले। तो कोई बात नहीं, बारिश को एंजॉय कर लेते हैं। गोंजो टावर या ब्रिज नहीं कर सकते तो